हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ा पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करना चाहती हूँ, जो इस तरह है कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। इस शायरी के द्वारा मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में पढ़ाई का बहुत अधिक महत्व है। इस पढ़ाई के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे शुरू में तो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं, गलत लोगों के संग उठने बैठने लगते हैं, जिससे वह अपने पढ़ाई के मार्ग से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई को ही अपना पक्का दोस्त बना लो, अपना हथियार बना लो, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अपनी इन बातों को मैं विराम देती हूँ और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जीके सीरीज़ में मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर पर ले जाती हूँ, जो कि इस तरह है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू कहा था? कुत्ते को। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पुरापाषाण काल। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया? आग का प्रयोग शुरू किया था मानव ने, वह किस काल में किया था? नवपाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो आया था, यह एक बार समूह ग के पेपर में आया था, क्योंकि मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ और मैं पेपर देती हूँ, तो मुझे पता है कि यह क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, आप भी इन छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देकर अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पाषाण संस्कृतियों को। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में। कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, जो हड़प्पा के उत्खनन में जिन्होंने अपना सहयोग दिया, और उनसे ही वो पुरातत्ववेत्ता जाने जाते हैं, वह है दयाराम साहनी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर वह मिली हमें मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य, गोदीवाड़ा, उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा लोथल से। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। अच्छा, सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वह कौन सी है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जब से मूर्ति पूजा शुरू हुई, वह कौन सा काल था? गुप्त काल। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बस गए थे पहले आर्य? सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्यों का मूल निवास स्थान
कौन सा है? एशिया माइनर, आर्यों का मूल निवास स्थान। गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद का नवमंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम से। नवमंडल किसको समर्पित है? सोम को। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? प्रजापति को। अच्छा, तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? यजुर्वेद में। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का उदयन। उदयन जो है दोस्तों हर्यंक वंश का था और वह अजातशत्रु का पुत्र था। किस शासक की उपाधि कुड़िक है? कुड़िक, वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु को हम कुणिक भी बोलते हैं। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? घनानंद। घनानंद जो मगध राज्य का अंतिम राजा था नंदवंश का। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस सर्वसत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद। यह नंदवंश का शासक था। इसे पहले उग्रसेन भी बोलते थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में पूर्व चार महाव्रतों में कौन सा पांचवा जो व्रत जोड़ा वह कौन सा है? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में एक पांचवा महाव्रत जोड़ा जो है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया था? वह है कनिष्क में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य वह थे आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, उन्हीं का नाम है एक विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? जैन धर्म के। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे बहुत जनसंहार हुआ था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो
अशोक का जो मन है वह बहुत पिघल गया, बहुत व्याकुल हो गया। तो उन्होंने उसी समय से युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र को और संघमित्रा को। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फैंथेलर ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी में भी लिखे गए थे, खरोष्टी में भी लिखे गए थे और ग्रीक और अरामाइक लिपि में भी लिखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी विलियम जोन्स ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था, गुण पुरुष कहा जाता था और संचार कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा है? 7 भागों में बटा है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पटना से मिले हैं। ठीक है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सुत्त। राहुलोवाद सुत्त। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि, उसे क्या कहते हैं? क्या होता है ये विष्टि? निःशुल्क श्रम। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? सातवाहन ने। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय प्रारंभ हुई थी? सातवाहन के समय। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदामन का। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? अरिकमेडु। बुद्धचरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या है? कन्नौज। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? प्रतिहारों की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने। वातापी किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोलों की। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज फर्स्ट ने। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ? राष्ट्रकूट के समय। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने।